हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है क्योंकि आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी थी, इसीलिए हमने लाइव सेशन रखा था, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। आपको बता दें कि आप अगर टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट हैं, अगर बेसिकली किसके होम साइंस के हैं, तो आपको बस एक बात याद रखनी है कि अगर आपको इसी तैयारी के बीच रहना है तो आपको हरियाणा का टीजीटी जरूर डाल देना चाहिए, क्योंकि हरियाणा का जो टीजीटी है मात्र 100 रुपये में पूरा फॉर्म पड़ जाएगा। क्योंकि 75 रुपये मात्र फीस है उसकी। फीस कुछ भी ज़्यादा नहीं है अगर देखा जाए तो। और रहा बात कि अगर वैकेंसी भी कम है तो ये तो है, क्योंकि 73 सीट है मात्र। और यहाँ पे हर राज्य अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ पे 73 सीट कोई ज़्यादा नहीं होती। बट इससे होगा क्या कि देखिए, अगर तैयारी रही तो 2 सीटों में भी नंबर आ जाता है, आप सबको पता है। तो अगर आपकी तैयारी 73 सीट ना लेकर 1 सीट के हिसाब से करते हैं और तैयारी हो जाती है, तो हरियाणा में आपको जॉब मिलने के आसार ईजी हैं। और दूसरा ये कि यहाँ की टीजीटी पीजीटी का कोई भी अभी डेट नहीं है। अगर कोई भी डेट नहीं है तो होगा क्या कि आप अपने प्लेटफॉर्म से नीचे उतर जाएंगे, यानी आप तैयारी छोड़ देंगे या फिर तैयारी का स्लो कर देंगे। तो आपकी तैयारी स्लो होने से आपके जो कंपटीटर हैं वो आगे बढ़ जाएंगे और आप पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए आपको करना क्या है कि हरियाणा का टीजीटी भी डाल देना है। हरियाणा का टीजीटी की जो लास्ट डेट है वो 15 मार्च है, इसीलिए मैंने ये इम्पोर्टेंट करके क्लास रखी है कि महत्वपूर्ण वार्तालाप। तो ठीक है, हरियाणा का जो टीजीटी है वो कब है, लास्ट डेट क्या है अप्लाई की 15 मार्च है, तो आप उससे पहले उसमें रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, जिससे कि आप वहाँ की रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप वहाँ पे अप्लाई करके क्या करेंगे, वहाँ एग्जाम देने या ना देने का बाद में देखा जाएगा, बट अभी आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, जिससे कि आप अपनी तैयारी के फ्लो में बने रहेंगे। ठीक है, कोई जा पाएगा हरियाणा, कोई नहीं जा पाएगा, क्योंकि एग्जाम ये हरियाणा में होगा। बहुत से कमेंट आए थे कि मैम ये एग्जाम कहाँ होगा, तो आपको बता दें ये एग्जाम आपका ऑनलाइन ना होकर ऑफलाइन मोड पर होगा, हरियाणा में ही होगा। ये कंफर्म है। तो आप डाल दीजिए, अगर अगर पॉसिबल रहा तो एग्ज़ाम देने चले जाइएगा, अगर नहीं रहा तो मत जाइएगा। बट इससे होगा क्या कि आपकी तैयारी का फ्लो बीच में टूटेगा नहीं। अगर फ्लो बीच में नहीं टूटेगा तो आप यहाँ का टीजीटी आराम से क्लियर कर पाएंगे। अगर अच्छा तैयारी रही और वहाँ जाना हुआ पॉसिबल, तो आप वहाँ का तो ले ही जाएंगे टीजीटी। अगर वहाँ पे एक और बात की, जो वहाँ टीजीटी में ज्वाइन हो जाएंगे, क्या वो यूपी की तरफ नहीं आ सकेंगे? वो जब चाहें तब यहाँ पे क्वालिफाई करके आ सकेंगे, यानी एग्जाम यहाँ का भी क्वालिफाई करना पड़ेगा तभी आप आ सकेंगे। ऐसा नहीं कि हरियाणा का क्वालिफाई करने से आप यहाँ के एग्जाम को नहीं क्वालिफाई करेंगे। तो आपको यही महत्वपूर्ण सूचना बतानी, क्योंकि आज 10 मार्च हो गया और 15 मार्च बिल्कुल नज़दीकी है। तो आप क्या करें कि सबसे पहले आज रजिस्ट्रेशन कर दें, और रजिस्ट्रेशन के बाद देन फीस वगैरह का प्रोसेस कर दीजिएगा। 15 मार्च तक कर सकते हैं। तो इसीलिए इससे क्या होगा कि आपका एक फ्लो बना रहेगा। और टीजीटी की वैकेंसी वो भी है, चाहे वो हरियाणा की ही सही। और उस 73 पद है, यानी जो अगर सीटों की संख्या देखी जाए तो 73 है। 73 सीट में केवल आपको तो केवल एक सीट चाहिए। तो इसलिए आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने से आपका फ्लो नहीं टूटेगा। और आपको बता दें कि हम यहाँ आपको जो प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि यहाँ का होम साइंस का टीजीटी का अभी कोई डेट नहीं है, बट हम क्या करेंगे, टीजीटी यानी होम साइंस के साथ ही एलटी का जीएस का बैच जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। क्योंकि एलटी के जीएस बैच से होगा क्या, क्योंकि एलटी के जीएस यानी एलटी का नोटिफिकेशन आने आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और एलटी का जब भी नोटिफिकेशन आता है, एलटी 1 साल के यानी 1 ईयर के मंथ में पूरी वैकेंसी के साथ साथ क्या करता है, जॉब भी दे जाता है। ठीक है, यानी एलटी का नोटिफिकेशन विद जॉब 1 साल में सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो इसलिए जो स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट पर पकड़ बनाए हुए हैं, वो जीएस पर भी पकड़ बनाए, क्योंकि वो 30 क्वेश्चन जीएस के आपको उस वैकेंसी से बाहर और अंदर करने वाले होते हैं। यानी आपको सीट दिला भी सकते हैं, आपसे सीट ले भी जाएंगे। तो यहाँ पे यह है कि जो जीएस का जो पोर्शन है वो 30 क्वेश्चन, यानी अपने सब्जेक्ट में तो हर कोई माहिर होता है और 60 से 80 क्वेश्चन तक इजीली कराता है। बट वो जो 30 क्वेश्चन है वही आपको मेरिट में रखेंगे, वही आपको मेरिट से बाहर भी कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपको एलटी की क्लास भी साथ में प्रोवाइड कराई जाएगी। हो सकता है होम साइंस की क्लासेस कुछ स्लो हो जाएं, या फिर बीच बीच में ऐसा रखेंगे, वीक में 2 क्लास या वीक में 1 क्लास, इस तरह से रख सकते हैं। बट जो जीएस की क्लास है वो कंटिन्यू कर दी जाएगी, क्योंकि जीएस एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट लेकर चलना पड़ता है, यानी ब्रॉड सिलेबस है, तो ब्रॉड
वर्ड कॉन्सेप्ट के साथ ही आपको पढ़ना होगा। यानी यहाँ पे जीएस जो है वो एक समुद्र, अथाह समुद्र की तरह होता है जीएस, और उसमें से थोड़ा-थोड़ा हमें हर पार्ट में से देखना होता है। तो जीएस की क्लासेस स्टार्ट करने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि हमारा एलटी की जो तैयारी है वो बेटर हो सके। तो यही आपको मैसेज देना था, इसीलिए ये क्लास रखी गई है। तो बस इतना ही। आप सभी क्या करें कि अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्लो टूटे नहीं, तो आप हरियाणा का टीजीटी में अप्लाई कर दीजिए, जिससे कि आपका फ्लो भी नहीं टूटेगा, और अगर आपकी बेहतरीन तैयारी रही तो आप वहाँ पे सीट भी ले जाएँगे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है सीट में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आपकी कोई भी कमेंट या क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो बट ये एक चीज़ याद रखिएगा, अगर हरियाणा में जॉब मिल जाती है तो आपको यूपी का भी एग्ज़ाम आप दे भी सकते हैं, और यूपी का एग्ज़ाम पास करने के बाद आप यूपी में भी जॉब ले सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। ठीक है? क्योंकि बहुत से, जब मैंने हरियाणा का ये निकाला था नोटिफ़िकेशन, तो बहुत से कह रहे थे कि मैम इसमें हरियाणा में मतलब एग्ज़ाम होगा। हाँ, हरियाणा में एग्ज़ाम होगा, पर आप याद रखिएगा, अगर आप हरियाणा में जॉइनिंग लेते हैं तो भी आप यूपी के एग्ज़ाम को पास करके यूपी में जॉइनिंग ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आपकी कोई भी कमेंट्स हो या इंक्वायरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा।